हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर यानी कि हवा के बारे में समझेंगे कि हवा में क्या क्या गुण होते हैं, हवा की करेक्टरिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि हम सबको ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो प्लांट हैं, जानवर हैं, वो सब हवा में सांस लेते हैं। तो हम सब इस पृथ्वी पर इसीलिए रह पाते हैं अर्थ पे, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ हवा की एक मोटी लेयर होती है जिसको कि हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और यही कारण है कि सिर्फ अर्थ पर ही जीवन संभव है। तो अब हम इसलिए हवा की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहले एयर टेक्स अप स्पेस। एयर जो होती है, हवा जो होती है, वो जगह घेरती है। जब हम किसी गुब्बारे को फुलाते हैं, उसके अंदर हवा भरते हैं, तो क्या होता है, वो बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है, क्योंकि हवा हम उसके अंदर भर रहे हैं और हवा जो है वो जगह लेती है। तो वो गुब्बारे के अंदर की जगह लेती है और गुब्बारा बड़ा हो जाता है। दूसरा, हवा में वेट होता है, वज़न होता है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो गुब्बारा भारी होता है, जो हवा से भरा हुआ गुब्बारा होता है, या जो एक फ्लैट बैलून होता है, जो पिचका हुआ बैलून होता है बिना हवा के, उसका हम एक तराजू में बांधकर उसका वजन करेंगे। तो जो गुब्बारे हवा से भरा हुआ होता है वो हमेशा पलड़ा नीचे रहता है और पिचका हुआ गुब्बारा ऊपर रहता है। भारी चीज़ नीचे होती है, तो इससे हमें पता चलता है कि हवा में वेट होता है, एयर हैज़ वेट। इसके अलावा तीसरी करेक्टरिस्टिक होती है कि एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग, कि हवा जो होती है वो सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं उन सबको हवा से ऑक्सीजन लेनी ज़रूरी पड़ती है सांस लेने के लिए। तो जितने भी लोग हैं वो सब हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हनी बी है, जो मधुमक्खी है, अगर हम उसको एक बंद बॉटल में कर दें जिसमें कि उसके ढक्कन में कोई छेद नहीं है, और वो तो क्या होता है कि फाइनली क्या होगा, वो सांस नहीं ले पाएगी और कुछ दिनों में मर जाएगी। लेकिन इसलिए वजह से होता है क्योंकि क्लोज्ड उसकी बॉटल का ढक्कन एकदम बंद है जिसमें से हवा ही नहीं जा पा रही है। तो और दूसरी बॉटल लें जिसमें एक छेद है जिसके ढक्कन में, तो वो मधुमक्खी सांस लेने के लिए उसको हवा मिलती रहती है और वो जीवित रहती है। तो इस एक्सरसाइज से पता चलता है कि हवा से हम सांस लेते हैं। ब्रीदिंग इम्प्योर एयर, गंदी हवा में सांस लेने से हमारी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हम बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए हमें साफ़ और ताज़ी हवा में सांस लेना चाहिए। उसके लिए हमें ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ प्लांट्स जो होते हैं वो हवा को साफ़ और फ्रेश रखते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स लगाने चाहिए, जिससे हम अच्छी तरह से जीवित रह सकें, ताज़ी हवा में सांस ले सकें। इसके बाद बच्चों, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। आपको पता होगा एयर जो हवा है वो कई गैसों का मिक्सचर होती है, कई गैस मिल करके हवा बनाती हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे जीवन के लिए। तो लाइफ, हम पृथ्वी पर जो हमारा जीवन है वो ऑक्सीजन की वजह से ही संभव है। हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन गैस होती है और 1% दूसरी गैसेज होती हैं। जैसे उसके अंदर दूसरी गैसों में कौन कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम। तो इस तरह से ऑक्सीजन गैस हमारे को सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है। इसके बाद एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, हवा जो होती है वो दबाव डालती है। तो कुछ भी जो वज़नदार है और जो जगह घेरता है वो प्रेशर डालता है। जैसे कि इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक ग्लास पानी भर के लेंगे और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड प्रेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है ग्लास के ऊपर, और उसको एकदम से उल्टा कर देंगे तो क्या होगा कि वो डूबेगा नहीं। उस अपना हाथ हटा लेंगे तो भी वो कार्डबोर्ड हटेगा नहीं, क्योंकि वो प्रेशर से कार्डबोर्ड उसकी दीवार से चिपक जाता है। इससे पता चलता है कि हवा जो होती है वो कार्डबोर्ड पर प्रेशर डाल रही है नीचे की ऊपर की तरफ, और हवा में दबाव होता है। तो बच्चों, गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है और ऊपर उठ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है और जगह घेरती है गर्म हवा के जगह पर। तो इस तरह से हवा मूव करती रहती है और इस विंड्स बहती है। तो बच्चों, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर में? एक तो हवा हमारे चारों तरफ है, हम हवा को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं जब हवा चलती है। तो उसके अलावा
हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके चारों तरफ हवा की एक मोटी लेयर है जिसको कि हम एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण बोलते हैं। और चलती हुई हवा को हम क्या बोलते हैं? विंड। और जब बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में हवा चलती है तो उसको हम स्टॉर्म यानी कि तूफान बोलते हैं। तो इस तरह से हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और हवा किस किस तरह से बनी होती है, किन गैसेस से मिक्सचर बनी होती है, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।